आस कुरानी वज़ाइफ़ के नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आस कुरानी वज़ीफ़ा हमेशा ये कोशिश कर रही है कि आपके खिदमत में मुस्तनद और मुजर्रब और मा दलाइल के साथ वज़ाइफ़ और दुआएँ आप हज़रात की खिदमत में पेश किया जाए। तो जो हज़रात चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको ये पता चल जाए कि कौन सा वज़ीफ़ा आया है और ये वज़ीफ़ा इत्मीनान से देख सकें। आज का वज़ीफ़ा एक दरख़्वास्त मेरे पास आया कि ख़्वाब के ताल्लुक़ से कौन सी दुआ पढ़ी जाती है और बिस्तर पे जाएं तो कौन सी दुआ पढ़ के सोएं ताकि बुरे ख़्वाब या डरावने ख़्वाब हमें न आए। तो अगर बुरे ख़्वाब या डरावने ख़्वाब आ रहे हैं तो उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद है। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई बुरा ख्वाब देखे तो बाएं की तरफ थूके और ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अमलिश शैतान व सय्यातिल अहलाम। ये दुआ पढ़ लेना है और पढ़ करके सो जाना है। और ख़्वाब के दो किस्में हैं, एक अच्छा ख्वाब है, एक बुरा ख्वाब है। अच्छा ख्वाब देखें तो ये दुआ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फ़द्लिका। और बुरा ख्वाब देखें तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या अल्लाह मैं पनाह चाहता हूँ शैतान मरदूद से। ये दुआ आप हज़रात को पढ़ लेनी है। कैसा हो भी अगर जो आप ख्वाब देख रहे हैं तो ख्वाब के बेशुमार अक़साम हैं। जैसे कि इंसान अगर जो यौमिया चीज़ें सोचता है या वो अपने ख़्याल में रखता है तो उसको ऐसा ही नज़र आता है। अल्लाह ताला की तरफ से खुशखबरी होती है अच्छा ख्वाब पे, और 40वां हिस्सा है ये। और बुरा ख्वाब ये शैतान की तरफ से होता है और उसके ज़रिए से इंसान को गमज़दा करने और नींद के दौरान लहो लएब में मशगूल करने की कोशिश करता है। ये शैतानी ख़यालात होता है। और ज़हनी तख्लीक़ात उनके क्या होते हैं? ज़हनी तख्लीक़ात दिन के वक्त इंसान के ज़हनी तफ़क्कुरात और ख़यालात नींद में दिखाई देने वाले और उसके यौमिया मालूमात भी आ जाते हैं। मसलन अगर किसी वक्त किसी शख्स के खाने का मामूल हो और वो सो जाए तो ख्वाब में खाना ही देखता है, या ज़रूरत से ज़ायद खा ले तो ख्वाब में कै देखता है। मज़कूरा बाला ख्वाब के अलावा जितने भी ख्वाब आते हैं वो महज़ अफ़साने होते हैं और उसकी ताबीर नहीं होती है, और न ही ताबीर के उसूलों में वो पुरअसर उतरते हैं। जो इंसान सोचता है और वो ख़याल में आ जाए तो इसकी कोई ताबीर नहीं होती है। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको बता दूं, सोने जब जाएं तो ये दुआ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा बिइस्मिका अमूतु व अहया। इसे पढ़ लेने से आप अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में हो जाएंगे। और एक मरतबा आप आयतल कुर्सी पढ़ लिया करें। आयतल कुर्सी की फजीलत ये है कि जो बंदा आयतल कुर्सी पढ़ करके सो जाता है तो सुबह तक एक फ़रिश्ता उसकी हिफाजत में अल्लाह तबारक व तआला मुकर्रर फरमा देता है। और आयतल कुर्सी के साथ साथ सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास और एक मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ करके अपने सीने पर दम करके अपने बिस्तर में सो जाएं तो किसी तरह का कोई ख्वाब नज़र नहीं आएगा। और ख्वाब के बेशुमार अक़साम होते हैं जो आप हज़रात को ख्वाब की ताबीर वाली किताब से आपको कुछ मदद ले लेनी चाहिए। लेकिन अगर जो सारी ख्वाबों की ताबीर मैं बताने लगूं तो ये मुकम्मल तौर से वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और इंशाअल्लाह रहमान हम कोशिश करेंगे कि हर एक ख्वाब की ताबीर को आहिस्ता आहिस्ता पाठ करके मैं आप हज़रात की खिदमत में पेश करता रहूं। कुछ ख्वाबों की ताबीर ये है, मसलन आपने अपने ख्वाब में आलिम देखा तो ये ख्वाब बड़ा अच्छा है आपके लिए। आप अब ख्वाब में उड़ते हुए आज़ान दे रहे हैं तो ये भी आपके हक़ में बहुत अच्छा होगा। और हो सकता है कि आपको अल्लाह तबारक व तआला हज व ज़ियारत नसीब अता फ़रमाए। अगर जो इस तरह के ख्वाब देख रहे हैं, मक्का देखा, मदीना देखा, ये सारे ख्वाब जितने भी हैं ये एक अच्छा और अफजल ख्वाब है। लेकिन यहीं पर अगर जो एक बुरा ख्वाब आप देख रहे हैं, जैसे सांप देख लिया, शेर देख लिया या जहरीले जानवर देख लिया और उससे आप डर करके भग रहे हैं, तो इसका ताबीर ये होता है कि आपके पीछे दुश्मन लगा हुआ है और वो आपके तरह तरह से बुराइयों में उलझाने की कोशिश कर रहा है। और अगर जो आपने उसके सामने उसी ख्वाब के अंदर डट करके उसको मार दिया तो आपके सारे दुश्मन ख़त्म हो गए। यानी ऐसे ही अक्स इसका ताबीर और इसका इलाज है। तो आपको करना क्या है कि आप जब भी आप ख्वाब देखें तो ये दुआ जो मैंने बताई इस दुआ को पढ़ना है और सूरतुल इखलास, सूरतुल फलक, सूरतुल नास
और आयतल कुर्सी पढ़ कर के सो जाना है। और बाएं तरफ आपको थूकना है, यानी ऐसे नहीं थूक देना है बिस्तर ही ख़राब हो जाए, यानी ऐसे हिसाब से थूकना है कि उसकी अदायगी हो जाए। और एक छोटा सा ताबीर मैं आप हजरात को बता दूं, हज़रत इब्न सरीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ख्वाब में तोता या गुलाम देखना, अगर कोई ख्वाब में तोता देखा तो अगर जो वो तोता उसके हाथ से चला गया या उड़ गया तो इसका ताबीर ये है कि तोता अगर जो उससे बात कर रहा है या उसके हाथों से उड़ गया, अगर जो उसके हाथों से उड़ गया तो उसका फ़र्जंद होगा, लेकिन वो फ़र्जंद सालेह नहीं होगा। अगर जो वो तोता उससे बात कर रहा है ख्वाब के अंदर, तो यानी उसका ताबीर ये है कि वो औलाद सालेह होगा और एक ऐसा काम करेगा जिसमें बहुत सारे लोग उसकी तारीफ़ करेंगे। ख्वाब में आँधी को देखना ये तकलीफ़ का बाइस और परेशानी होती है। अगर कोई शख्स ख्वाब में सुर्ख आँधी देखे तो जंग की दलील है, रंजो गम आती है। अगर कोई शख्स ख्वाब में तूफ़ान देख रहा है तो साहिब ख्वाब अहले अयाल फ़िक्र व परेशानी में मुब्तला रहते हैं। अगर कोई शख्स ख्वाब में तूफ़ान में खुद फंसा हुआ देखे तो साहिब ख्वाब ऐसी आफत में गिरफ्तार होगा जिससे सख्त परेशानी आएगी। अगर कोई शख्स ख्वाब में तूफ़ान से निजात पाता हुआ देखे तो साहिब ख्वाब की मुश्किल हल होगी, मुसीबत दूर होगी और आराम हासिल होगा। अगर कोई शख्स ख्वाब में चलता हुआ देखे यानी तकलीफ़ से निजात हासिल होगी, यानी ख्वाब में चल रहा है तो उसको जो तकलीफ़ है उससे निजात हासिल होगी। उसकी दलील है कि साहिब ख्वाब खुशखबरी पाएगा और उसकी रातों रात आराम हासिल हो जाएगा। अगर बीमार है तो उसे आराम हासिल हो जाएगा। और बेशुमार ख्वाब की ताबीर हैं। इंशाअल्लाह रहमान आप हज़रात की खिदमत में हम सारे ख्वाब की ताबीर पेश करते रहेंगे। और दीजिए मुझे इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।